आज की हमारी वीडियो का मुख्य जो टॉपिक रहेगा वो फाइल रहेगा। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फाइल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फाइल है और ये हम इसके टाइप और इसके लाभ और इससे काम करने के प्रोसेस और ये कितने प्रकार की होती है, ये सारी जानकारी आज हम लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। अगर हमको देखिए किसी की जानकारी अगर डीपली लेनी है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम उनको सॉल्व कर पाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सफलता समय मांगती है और मेहनत दोनों ही। तो अगर हमको सफल होना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा और हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइल, जिनको हम हिंदी में रेती बोलते हैं, रेती, ठीक है, इंग्लिश में हम फाइल्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, है ना। तो फाइल्स ये इस टाइप का हमारा एक हैंड टूल है ना। इसको हम हैंड टूल बोलते हैं कि ये हमारा हैंड टूल है, हैंड टूल, OOL, हैंड टूल, ये हमारा हैंड टूल है। क्लियर। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण इसके पार्ट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं। पहला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो यहाँ पे एक लोहे का गोल सा लगा रहता है। यहाँ मेरा आप कर्सर देख रहे हैं, ये वाला, जहाँ ये वाला ये लिखा हुआ है फेरुल, ठीक है। ये फेरुल जो लिखा है ये पूछा जाता है और ऐसे एक एरो मार्क कर दिया जाता है और यहाँ लिख दिया जाएगा एक्स और पूछा जाएगा एक्स पार्ट का नाम बताओ, नाम बताओ। तो आपको इसका ऑप्शन दिया गया होगा 1, 2, 3 और 4। तो आपको इसमें से फेरुल को टिक करना है, ये, ठीक है। पर ये आप जान ही रहे हैं कि ये तो हैंडल होता है। ये वाला पार्ट जो हैंडल होता है, ये लकड़ी का जो आपको दिख रहा है, ये हैंडल होता है। ये वाला पार्ट टैंक बोला जाता है। ये जो आप दिख रहा है, जहां मेरा कर्सर है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग टैंक बोलते हैं। और ये जो राउंड, यहां से यहां तक जो राउंड है, ये वाला राउंड है, ये आप इधर देख सकते हैं जहां मेरा कर्सर ये मूव कर रहा है। ये राउंड वाला जो सिरा है, इसको हम शोल्डर बोलते हैं। सेम हमारे शोल्डर की तरह होता है, जैसा कि हमारा ये गर्दन वाला पार्ट है, ये हमारा शोल्डर है, इस तरह से। तो इसको शोल्डर बोलते हैं। और ये जो पार्ट है बीच का, ये जो पार्ट है, इसको हम हील बोलते हैं, हील। आप ये याद रखें, क्योंकि पूछा जाता है, एक्स बना दिया जाएगा, पूछा जाएगा एक्स पार्ट का नाम बताओ। तो आपको नाम बताना है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, इसको हील बोला जाता है ना। ये जो पार्ट है, जो कॉर्नर सा ये दिख रहा है, जब ये चीज इस टाइप की है, मोटाई इसकी कुछ इस टाइप की है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये तो ये वाला जो कॉर्नर है, जो इससे कॉर्नर टाइप का है, इसको एज बोला जाता है, एज। ये इसका जो टॉप का पार्ट है, ये इसको हम फेस बोलते हैं ना। और ये हमारा पॉइंट या टिप बोला जाता है, ये वाला पार्ट है। क्लियर। ये हमारा टिप या पॉइंट बोला जाता है। ये हमारे मेन पार्ट हैं, किसके, फाइल के। ये हमारे मेन पार्ट्स हैं ऑफ फाइल टूल। ये हमारा हैंड टूल है। सबसे पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि हमारा ये हैंड टूल है और हैंड टूल में हमारे इतने सारे पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है, ये कार्य को लेके बताया गया है, तो हम इसको पढ़ते हैं। रेती या फाइल एक हाथ से चलाने जाने वाला कटिंग टूल है, जिसका उपयोग धातु या लकड़ी या अन्य पदार्थों की सतह को घिसने, समतल करने या आकार देने या फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर छोटे छोटे टीथ या दांते बने होते हैं ना, छोटे छोटे टीथ या दांते बने होते हैं, जो अतिरिक्त सामग्री को हटाने का कार्य करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपने फिटर वर्कशॉप में देखा होगा, टर्नर वर्कशॉप में देखा होगा,
आपने मशीनिस्ट वर्कशॉप में देखा होगा, आपने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में देखा होगा, तमाम वर्कशॉप में ये यूज होता है। ये कॉमनली टूल है ना। इसके द्वारा हम अतिरिक्त सामग्री मतलब मटेरियल जो होता है उसको हटाने का कार्य करते हैं। ये हमारे जो है अतिरिक्त सामग्री, ये कई टाइप के होते हैं, जैसे आप यहाँ पे पड़ा हुआ देख रहे हैं, एक ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, और ये भी रखा है, और ये रखा है ना। क्लियर। तो ये हमारे अतिरिक्त सामग्री को हटाने का काम या फिनिशिंग देने का काम या सतह को समतल करने का काम ये करते हैं। ये बहुत सारे पदार्थों पे मटेरियल होते हैं, उनको यूज में ला सकते हैं। जैसे कोई धातु हो गई उसके यूज में ला सकते हैं, लकड़ी के यूज में ला सकते हैं, या अन्य कोई पदार्थ के यूज में हम ला सकते हैं। तो ये एक कॉमनली हैंड टूल है। अब आ जाते हैं रेती जो होती है इसके मुख्य भाग। जैसा हमने अभी आपको बताया कि रेती के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है टैग, ये हैंडल लगाने वाला भाग होता है। क्लियर। हील होता है रेती का पिछला भाग होता है, रेती का पिछला भाग। फेस होता है, ये दांतों वाला मुख्य सतह होती है, दांतों वाली मुख्य सतह होती है। फिर है एज, किनारे का भाग होता है, ये किनारे का भाग। पॉइंट है, ये आगे का सिरा होता है, आगे का सिरा, जैसा कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला ये वाला, इसको हम टिप या पॉइंट बोलते हैं, जैसा पीछे हमने बताया। नेक्स्ट होता है हमारा हैंडल, ये हमारे पकड़ने के काम आता है। तो ये हमारा हैंडल है, ये हमारा टैग है, यहाँ पे ये टैग है, ये हमारा शोल्डर पार्ट है ना, ये हमारा एज है, ये हमारा हील है, ये हमारा फेस है, और ये हमारा टिप है। तो ये हमारे रेती के जो मेन पार्ट्स है वो पार्ट्स होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे और इनको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं कराएंगे तो भूल जाएंगे, इसीलिए इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप इसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें और रिवाइज कर लें। नेक्स्ट है हमारा रेती के प्रकार। तो सबसे पहले रेती के प्रकार है। रेती बहुत टाइप की होती हैं, वर्कशॉप में बहुत सारी रेतियां होती हैं, बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये काम के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं, किस तरह से हमें काम करना है या काम की क्या उसका स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो कई टाइप की होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, कुछ साइज के अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ गोल होती हैं, कुछ आधी गोल होती हैं, कुछ तिकोना टाइप की होती हैं, तिकोना ट्रायंगल शेप में, जिसको आप तिकोना बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप की होती हैं, तो बहुत टाइप की होती हैं। तो इनको रेतियों के प्रकार बोला जाता है कि इनके रेतियों के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सपाट रेती, ये समतल सतह के लिए होती है ना। गोल रेती, इनको हम राउंड फाइल बोलते हैं। गोल रेती गोल छेदों को बड़ा करने के लिए उपयोग होती है। नेक्स्ट है अर्धगोलाकार रेती, जिन्हें हम हाफ राउंड फाइल बोलते हैं। ये क्या करती हैं, क्योंकि हाफ राउंड है तो समतल सतह को या घुमावदार सतह जो होती हैं दोनों सतह के लिए उपयुक्त होती हैं। हाफ राउंड मतलब आधा सर्किल होता है, जैसे ये है और ये आधा राउंड। तो ये वाली तो समतल सतह के लिए हो जाएगी, और ये वाली हमारी राउंड शेप के लिए हो जाएगी, कोई हमें राउंड में हम कुछ करना है तो, है ना। चौकोर रेती, चौकोर का मतलब है स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल, ये चौकोर या फ्लैट छेदों के लिए उपयोग होती है ना। नेक्स्ट है त्रिकोणीय रेती, मतलब ट्राइंगुलर फाइल, ये कोणों को, आरी के दांतों को, जैसा आपने अपने घर पर या अपने आजू बाजू देखा होगा, जो आरी होती हैं लकड़ी काटने वाली या फिर और भी टाइप की जो आरी होती हैं, कारपेंटरी शॉप में मैक्सिमम जरूर यूज की जाती हैं आरियां। तो आरियों के दांतों को तेज करने के लिए, तेज करने के लिए इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है गोलाकार रेती, गोलाकार किनारी रेती, इसको हम नाइफ एज रेती भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये सक्रे खांचों के लिए बनाई जाती हैं। सक्रे खांचे मतलब सक्रे, है ना। सक्रे का मतलब होता है बहुत सक्री जगह है या सक्री गैलरी है, मतलब पतली, सक्री पतली सक्री जगह के लिए। मान लो ये एक
मेरे पास में कोई ये पार्ट्स है और ये पार्ट्स में कुछ इस टाइप का सकरा सा ये कुछ मेरे को ये है, तो इसको मुझे ये वाली जो इसकी फिनिशिंग करनी है या फिर इस वाले पॉइंट की मुझे फिनिशिंग करनी है, तो मैं जो गोलाकार किनारे वाली जो नाइफ एज जो मेरे को फाइल है इसका मैं यूज करूंगा इस कार्य के लिए। तो ये हमको अच्छे से फिनिशिंग दे पाएगी, इनकी सतह को अच्छे से एक बढ़िया हमको फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से रेतियों के प्रकार होते हैं और इसमें मुख्य जो प्रकार है वो पहला है आपकी फ्लैट रेती, फिर राउंड रेती, हाफ राउंड रेती, स्क्वायर रेती, ट्राइंगुलर फाइल और नाइफ एज फाइल। तो ये हमारे रेतियों के टाइप हैं। यहाँ पे आप रेतियों के प्रकार में आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे फ्लैट रेती है उसका ये जो हिस्सा है वो फ्लैट टाइप का होता है, इसका जो इसकी बनावट है वो फ्लैट टाइप की है। स्क्वायर रेती में ये स्क्वायर टाइप का रहता है, ये वाला स्क्वायर रहेगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला ये बराबर रहेगा। स्क्वायर आपने देखा होगा, स्क्वायर पढ़ा है मैथमेटिक्स में, तो स्क्वायर टाइप की ये होती है। ट्राइंगुलर रेतियां, इसका ये शेप ट्राइंगुलर टाइप का रहता है। राउंड रेती मतलब इसका राउंड गोल रहती है, ये पूरी गोल रहती है ना, गोल। ये ट्राइंगुलर रहती है, ये स्क्वायर रहती है, ये वाली फ्लैट रहती है। तो ये हमारी राउंड शेप की रहती है। हाफ राउंड में क्या होता है, ये हाफ राउंड होता है, इस तरह से आधा राउंड होता है। क्लियर, जहां पे मेरा कर्सर है ये देख सकते हैं, हाफ राउंड। नाइफ जो फाइल रहती है, नाइफ फाइल या रेती, ये कुछ इस टाइप की होती है, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये वाला पार्ट उसमें जाके ये वाला उसको फिनिशिंग देगा या फिनिशिंग हमें मिलेगी इस वाले पार्ट से। तो इस टाइप से रेतियों के प्रकार हम अब है दांतों के आधार पर, रेतियों में जो दांते बने होते हैं उसके आधार पर हम रेतियों को डिवाइड करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं या उनके प्रकार देखते हैं। दांतों के आधार पर उनके कितने प्रकार हैं। पहला तो हो गया उनकी बनावट कैसी है, गोल बनावट है, स्क्वायर बनावट है, या उसकी समतल बनावट है, हाफ राउंड है, या नाइफ के तरह, चाकू की तरह, नाइफ की तरह। तो ये तो उसकी बनावट के अकॉर्डिंग हो गया, रेतियों के जो प्रकार है वो बनावट के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमारे रेतियों के जो उसके ऊपर खांचे से कटे रहते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मैंने ये एक रेती मैंने बनाया ये, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह की लाइनें बनी रहती हैं, ये है ना, ये लाइनें बनी रहती हैं ये। तो इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ये दांतों के अकॉर्डिंग, ये दांते बोले जाते हैं, ये दांतों के अकॉर्डिंग रेतियां के प्रकार कितने होते हैं या दांतों के अकॉर्डिंग हम उन्हें कितने बांट सकते हैं भागों में, कि उसके कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमें देखना है कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल कट रेती, जो ये है सिंगल कट रेती, ये हम पहला इसको डिवाइड करते हैं, पहले सिंगल कट में रखते हैं। सिंगल कट का मतलब होता है कि ये फिनिश कार्य के लिए यूज होती हैं, फिनिश कार्य के लिए यूज में लाई जाती हैं जो सिंगल कट होती हैं। अभी मैं इनका चित्र भी दिखाऊंगा और सिंगल कट के बारे में मैं आपको बहुत डीपली भी बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है डबल कट। डबल कट जो होती हैं वो तेजी से धातु हटाने के कार्य करती हैं। आप बस ये याद रखें कि ये तेजी से धातु हटाने के कार्य में आती है। और जो रैश कट जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो लकड़ी हो गई या नरम पदार्थों के लिए यूज होती हैं, है ना। और कर्व्ड कट होती हैं, वो क्या करती हैं, मुलायम धातुओं के लिए यूज होती हैं। क्लियर, सिंगल कट, डबल कट और रैश कट और कर्व कट। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं, सिंगल कट में क्या होता है, रेतियां इस टाइप का होता है और इसमें इस तरह से कट लगे हुए थे, इस तरह से, ठीक। तो ये बोला जाएगा सिंगल कट।
डबल कट में क्या होते हैं कि ये क्रॉस दोनों तरफ से होते हैं, मतलब ये इधर से भी क्रॉस होंगे और इधर से भी क्रॉस होंगे, तो ये डबल कट बोली जाएंगी इस तरह की रेतियां। और रेस्ट कट में क्या होता है कि इसमें रेती के ऊपर उभरे हुए इस तरह से खांचे से कटे हुए या बने हुए इस तरह से होते हैं, आप इस तरह से उभरे हुए, जिस तरह से आपने किचन में आपने यूज होते हुए अदरक को देखा होगा, अदरक आप चाय में डालने वाला अदरक को निकालते हैं तो इस टाइप का एक टूल होता है, वो भी इसी टाइप का होता है ना, तो ये इस टाइप का होता है। और कर्व में तो आप जानते हैं कोई चीज कर्व हो गई है, कर्व, कर्व मीन्स गोलाई, तो ये इस टाइप की अगर रहती है और इसमें इस तरह के कर्व में बने हुए हैं, इस तरह से आप इनको कर्व कट फाइल बोलेंगे, क्लियर, कर्व कट फाइल, तो इस तरह से ये होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, याद रखना कि सिंगल कट में सिंगल लाइन है, डबल कट में डबल लाइन है, रेस्ट कट में ये टाइप का होता है, और कर्व में तो कर्व लाइनें होंगी। तो आपको बहुत ही सिंपल है, जब भी आपसे पूछा जाए दिए गए चित्र का नाम बताइए, तो आप चित्र में देख लेंगे कि इसमें सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, या इसमें रेस्ट के तरह से दिख रहा है या कर्व की तरह से दिख रहा है, तो उसको आप टिक कर लेंगे और आपका आंसर एकदम राइट होगा। तो इस तरह दांतों के आधार पे हम रेतियों को इस तरह से बांटते हैं, बाकी आप चित्र में देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये दांतों के आधार पर है ना। सिंगल कट आपको मैंने बताया ये सिंगल कट है, अब सिंगल कट में ये देख रहे हैं ये सिंगल कट बोला जाता है, क्लियर, समझ में आ गया सिंगल कट क्या होता है। डबल कट में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल कट है, क्लियर। ये रेस्ट कट है, जो रेस्ट कट होता है ये, और कर्व कट, ये कर्व कट इस टाइप का होता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको याद रख लें कि सिंगल कट इस टाइप का होता है, डबल कट इस टाइप का होता है, रेस्ट कट इस टाइप का होता है और कर्व कट इस टाइप का होता है, सिंपल। और आप इनको याद जरूर कर लें, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एएलपी हो गया या टेक्नीशियन हो गया, बीएचएल हो गया, किसी भी एग्जाम में फाइल या रेतियों के बारे में जरूर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है, सिंगल कट, डबल कट, रेस्ट कट और कर्व कट। बाकी आप शेप के अकॉर्डिंग, उनकी बनावट के अकॉर्डिंग तो आप बहुत जल्दी बता देंगे कि ये गोल है, हाफ राउंड है, ट्राइंगुलर है, स्क्वायर है या नाइफ एज फाइल है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इनको ध्यान देना जरूरी है और इनको याद करना, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब रेतियों के उपयोग की हम बात करें तो ये धातु की सतह को समतल करने का कार्य करती हैं, अतिरिक्त धातु को हटाने का कार्य करती हैं, किनारों की फिनिशिंग करना हो तो हम इनका यूज करते हैं, छेदों और स्लॉट, छेद और स्लॉट को आकार सुधारने का काम करती है। जैसे मैंने किसी अलमारी है, मेरे पास में अलमारी है और अलमारी में मेरे को एक राउंड ये करना है, लेकिन जो राउंड ना बनते हुए जो कुछ इस टाइप का बन गया है, मैं अब इसमें राउंड फाइल यूज करूंगा, राउंड फाइल, ठीक। तो मैं इसमें राउंड फाइल यूज करूंगा और राउंड फाइल से इसको मैं एकदम एग्जैक्ट सर्किल बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए फाइल यूज होती है, जो छेद की बात हमने करी, छेद को बनाने के लिए, क्लियर। अगर हम स्लॉट की बात करें, स्लॉट, तो स्लॉट मेरे पास में कुछ इस टाइप का मेरे को स्लॉट बनाना है, ये टाइप का, ये मेरा कोई पार्ट है, मशीन का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने कोई पार्ट ड्रॉ किया है, ये पार्ट है मेरे पास में, 3 डायमेंशन है इसकी, ठीक है, 3D डायमेंशन कुछ इस टाइप की है, ये टाइप का है ना, ये। तो ये वाला मुझे सरफेस, ये वाला अगर एकदम मुझे सपाट और समतल करना है, ये कुछ स्लॉट है ना, ये वाला, तो इसको मैं ट्राइंगुलर शेप की जो रहती है उससे मैं इसको
स्लॉट को एकदम फिनिश करने के काम में आऊंगा, जिससे कि ये अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग रेतियों का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट, मशीन पार्टों को सही माप में लाने के लिए, पार्ट का थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग है, और उसको फिर भी हमको थोड़ा सा फिनिश करना है, उसकी डायमेंशन को थोड़ा सा प्लस माइनस करना है, तो हम मशीन के पार्ट को सही करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेती की परिभाषा, यहाँ पे दी गई है। रेती एक बहुदंती मल्टी टीथ, मतलब बहुत सारे इसमें टीथ होते हैं, कटिंग टूल है। क्या है ये? कटिंग टूल है। मल्टी है, मल्टी टीथ है ना, जरूर आप याद रखेंगे कि मल्टी टीथ है ना। कटिंग टूल है, इसका उपयोग धातु या अन्य पदार्थों को घिसकर आकार देने और समतल करने या फिनिशिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में मिलती है, तो यहाँ पे साइज देख लेते हैं। आप यहाँ पे ये वाली 100 mm की देख सकते हैं, 150 mm की देख सकते हैं, 200 mm की भी देख सकते हैं, 250 mm की भी है, 300 mm की है, और 350 भी है, और ये 400 mm की भी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में आती है, जिस अकॉर्डिंग हमें यूज करना है उस अकॉर्डिंग हम परचेज कर लेंगे। साइज के अकॉर्डिंग भी, उसकी बनावट के अकॉर्डिंग भी, सिंगल कट, डबल कट, रैप्स कट और हमारा कर्व कट, तो ये अकॉर्डिंग हमारी फाइल होती है, तो इनको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है सपाट रेती। अब सपाट रेती आपने देखा होगा कि सपाट रेती हम बात कर चुके हैं। सपाट रेती, तो सपाट रेती क्या करती है? फ्लैट रेती इनको बोला जाता है, फ्लैट रेती। फ्लैट रेती धातु या कार्यशाला या फिटिंग शॉप, मैंने बताया था फिटर की जो शॉप होती है, फिटर है ना, फिटिंग शॉप बोलते हैं उसे, जहाँ पे फिटिंग का काम होता है ना, या ITI में आपको फिटर ट्रेड मिलती है, तो वहाँ पे ये रेती का मैक्सिमम यूज आपको बताया जाता है कि रेती इतने टाइप की होती हैं, इस टाइप से काम किया जाता है, और इतने इससे उपयोग होते हैं। बहुत सारी फिटर के बारे में हम लोग ITI फिटर में पढ़ते हैं। तो इस तरह से सभी ट्रेडों में वैसे पढ़ाया जाता है, मैकेनिकल ब्रांच में सभी में है, मैकेनिकल की जितनी भी ब्रांच है सभी में रेती या फाइल पढ़ाया जाता है। तो फ्लैट फाइल जो है इस टाइप की होती है ना, सबसे उपयोगी है, सबसे अधिक उपयोगी है। इसका उपयोग समतल सतह को घिसने के लिए या आकार देने के लिए या फिनिशिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। या आप यहाँ पे चित्र में ये देख सकते हैं, ये फ्लैट रेती है और ये सिंगल कट है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? सिंगल कट, सिंगल कट, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, सिंगल कट है। सपाट रेती, इसका उपयोग में ये बहुत सरल होती है, ये समतल सतहों पर अच्छी फिनिशिंग देती है, धातु हटाने की क्षमता इसमें अधिक होती है, ये विभिन्न आकारों और कटों में उपलब्ध होती है। आकार मतलब ये 100 mm में भी मिल जाएगी, 200 mm में भी मिल जाएगी, और ये 150 में भी मिल जाएगी, और 300 में भी मिल जाएगी, है ना, और 350 में भी मिलती हैं, और ये 400 mm में, ये सभी डायमेंशन mm में। क्लियर? तो ये हमारा फ्लैट फाइल के बारे में। अब हमारा सपाट रेती, फ्लैट फाइल अकॉर्डिंग टू कट। जो सपाट फाइल होती हैं वो एक तो सिंगल कट में भी मिलती हैं, अकॉर्डिंग टू कट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कट के अकॉर्डिंग, है ना। तो पहला है कि ये तो सिंगल कट में भी मिलती हैं और डबल कट में भी मिलती हैं, ठीक है। ये हमारा जो सिंगल कट होते हैं वो फिनिश कार्य के लिए यूज होते हैं। जब हम पहले ही बताए थे कि जो सिंगल कट होते हैं वो फिनिश फाइल या फिनिशिंग के काम के लिए यूज होते हैं, और डबल जो कट होते हैं वो धातु को हटाते हैं, थोड़ा सा अधिक मात्रा में धातु को हटाते हैं, तो हमारा जो फिनिशिंग जो सतह है वो थोड़ा हमें फिनिशिंग नहीं मिलती है, क्योंकि उससे मटेरियल अधिक संख्या में हटाया जा रहा है, तो वो नहीं मिलती है। इसीलिए हमें जब फिनिशिंग चाहिए तो सिंगल कट के लिए हमें खरीदना चाहिए या यूज करना चाहिए, और जब हमें धातु अधिक मात्रा में उठानी चाहिए तो हमें डबल कट
हमें यूज करनी चाहिए या हमें खरीदना चाहिए। इसका उपयोग की बात कर लें, फ्लैट फाइल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्लैट फाइल है। यहाँ पे आप इसकी आकृति ये वाला, जहाँ पे ये मेरा कर्सर चल रहा है, ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, ये फ्लैट है ना। ये पूरी यहाँ से लेके और ये जहाँ तक मेरा कर्सर चलता हुआ दिख रहा है आपको, इस तरह से ये पूरा यहाँ तक ये फ्लैट है। अब आ जाते हैं इसके उपयोग। इसकी धातु की समतल सतह को चिकना करने के काम आती है। इसमें अतिरिक्त धातु हटाने का कार्य करती है। मशीन पार्टों को सही आकार और माप के लिए उपयोग होती है और फिटिंग कार्य में फिनिशिंग करने के लिए यूज होती है। किनारों और समतलों की सफाई के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर। अब इसकी आ जाते हैं बनावट। बनावट में क्या होता है, इसका जो आकार होता है, ये जो आकार, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आकार जो होता है ये वाला, ये आयताकार होता है, आयताकार राइटेंगुलर। इसकी चौड़ाई मोटाई आगे की ओर थोड़ी कम होती है। ठीक है, इसकी मोटाई और चौड़ाई थोड़ी कम होती है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे ये चौड़ाई भी थोड़ा कम होती है और मोटाई भी थोड़ा सा कम होती है ना। तो इसकी चौड़ाई और मोटाई आगे की ओर थोड़ी कम होती है। क्लियर है ना, इनका टेपर टाइप की हो जाती है, टेपर। दोनों बड़ी सतहों पर दांते बने होते हैं। दोनों इसकी जो सतह होती हैं, ये वाली, ये इसकी सतह है, ये वाली सतह, और इसके पीछे दोनों सतह पे इनके दांते बने होते हैं। एक और दोनों किनारों पर दांते हो सकते हैं, एक और भी हो सकते हैं और दोनों और भी हो सकते हैं इनके दांते, है ना। पीछे की ओर टंग होता है जिस पर हैंडल लगा होता है। पीछे की ओर टंग होता है जिस पर हैंडल लगा होता है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हम हैंडल लगाते हैं। अब आ जाते हैं हम गोल रेती, जिसे हम राउंड फाइल बोलते हैं। राउंड फाइल में क्या होता है, ये एक बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल टाइप में बेलनाकार, ये राउंड होती है। ये वाली जो है बिल्कुल गोल होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गोल है, ये देख रहे हैं, गोल है। इनका मुख्य उपयोग गोल छेदों या नालियों, ग्रुविंग, घुमावदार सतह को घिसने या आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है ना। ये इनका यूज होता है। गोल रेतियां के लाभ है, गोल छेदों में आसानी से कार्य करती हैं, घुमावदार सतहों की अच्छी तरह से फिनिशिंग करती हैं, सक्रिय जो जगह होती हैं उनमें भी ये बहुत उपयोगी होती हैं और विभिन्न व्यासों में ये उपलब्ध होती हैं। इनका जो व्यास है, ये वाला जो व्यास है, ये यहाँ पे मैं बताया, ये वाला पॉइंट पे ये व्यास, इनका जो यहाँ पे मोटाई जो होगी वो विभिन्न व्यासों में भी उपलब्ध होती है। जैसे आप बोल सकते हैं 5 mm की ले लो, है ना, 10 mm की मिल जाएगी आपको। इस तरह से विभिन्न व्यास में उपलब्ध होती हैं ये रेतियां। गोल रेतियों के अगर हम यूज की बात करें तो गोल छेदों में ये छेद को बड़ा करने के काम आती है, छेदों की जो फिनिशिंग है उसमें काम आती है, और अर्धवृत्ताकार मतलब कर्व खांचों को भी ये आकार देने का काम करती हैं। अगर कोई खांचा गोल टाइप का है, मतलब इस टाइप का है, मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, आप समझ सकते हैं कि इस टाइप एक खांचा कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको घिसने का जो काम किया जाएगा वो राउंड फाइल से किया जा सकता है ना। पाइप हो गया, गोलाकार सतह की सफाई करने के लिए होता है। मशीन पार्टों को, गोल भागों को फिनिशिंग करने का भी ये काम करती हैं गोल फाइल, है ना। इनकी बनावट, इनका जो आकार होता है गोल होता है, राउंड होता है। ये आगे की ओर थोड़ा पतली होती हैं, टेपर टाइप की होती हैं आगे की तरफ, मतलब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा पतली हो जाती है, बहुत माइनर, बहुत कम पतली हो जाती है। इनकी पूरी सतह पर दांते बने होते हैं। पीछे की ओर टंग होता है जिस पर हैंडल लगा होता है। तो यहाँ पे टंग होता है जहाँ पे आपको हैंडल लगा है, ये हैंडल लगा है इसके अंदर, है ना, टैंग होता है। अर्धगोलाकार रेतियां, अर्धगोलाकार रेतियां इनकी सतह सपाट होती है और दूसरी सतह अर्धगोलाकार होती है। इनकी जो दूसरी वाली सतह है, ये वाली ऊपर वाली सतह है, ये वाली सतह, ये अर्धगोलाकार होती है और नीचे की सतह जो एकदम फ्लैट होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा है।
इसीलिए इनका उपयोग समतल और घुमावदार दोनों सतहों के लिए किया जाता है। अर्धगोलाकार रेतियों का, अर्धगोलाकार रेतियों की अगर हम बात करें यूज की, उपयोग की, तो ये समतल सतहों की फिनिश कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। घुमावदार मतलब कर्व जो है उनकी सतहों को आकार देने के लिए बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि इसका जो ऊपर का जो फेस है वो राउंड टाइप का है, तो ये गोल को भी कर सकती है। बड़े होल छेदों को फिनिश करने का काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ना। अवतल या उत्तल, आप पढ़े होंगे अवतल और उत्तल सतह को, ये हम कार्य करने के, सतह को फिनिश करने का कार्य भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मशीन पार्टों की फिनिशिंग के लिए और मरम्मत के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस, उसको भी ये कर सकती है, हाँ कर सकती है, क्योंकि इसकी जो बना है वो, इसकी अगर बनावट की बात करें, यह एक तरफ सपाट होती है, जैसा कि आपने यहाँ नीचे की तरफ देखा इसको, ये पूरी सपाट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरी सपाट है ना। एक तरफ सपाट होती है और एक तरफ ये अर्ध गोलाकार होती है, जैसे कि यहाँ पे अर्ध गोलाकार ऊपर वाले सिरे पे, यहाँ से ये इस तरफ से गोलाकार होती है ये। क्लियर। दोनों सतहों पर टीथ बने होते हैं, दांते बने होते हैं। आगे की ओर थोड़ी ये पतली होती है, टेपर्ड होती है। पीछे की तरफ टैंग होता है जिसपे ये हैंडल लगा होता है, बिल्कुल लगा होता है। चौकोर रेती मतलब स्क्वायर रेती, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं, यहाँ पे ये चौकोर रेती है। तो ये चौकोर रेती का मतलब होता है स्क्वायर रेती। स्क्वायर का मतलब होता है इसकी जो शेप है कुछ इस टाइप की शेप बनी हुई होगी। ये यहाँ पे एक फेस आपको इधर दिख रहा है, एक फेस आपको इधर दिख रहा है, और पीछे एक होगा और पीछे एक, इस टाइप का। ठीक है, क्लियर। तो ये होती है चौकोर रेती, स्क्वायर रेती। ये स्क्वायर के आकार की होती है। इसका मुख्य उपयोग जो है चौकोर छेदों, स्लॉट और खांचों या कोनों को आकार देने के लिए या फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसकी जो बनावट होती है क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसकी अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन ये वाला। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसकी चारों सतहें, अब चार सतह कौन कौन सी हो गई, पहली सतह हो गई, ये दूसरी सतह हो गई, ये तीसरी सतह हो गई, ये चौथी सतह हो गई। इसकी चारों सतहों पर टीथ बने होते हैं, दांते बने होते हैं। ओके, यह है आगे की ओर थोड़ी पतली होती है, मतलब टेपेड होती है, थोड़ी पतली होती है यहाँ पे आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी पतली होती है। पीछे की तरफ टैंक लगा होता है जिसपे हैंडल लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हैंडल लगा है वो यहाँ पे। क्लियर। चौकोर रेतियों का अगर हम उपयोग की अगर बात करें तो ये चौकोर छेदों को बनाने में या बड़ा करने के लिए उपयोग होती है। ये कीवे मतलब जहाँ पे हम किसी पार्ट को फिट करते हैं तो की लगाते हैं, और की लगाने के लिए कीवे यूज करते हैं। जैसे कि एक सॉफ्ट है, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरे मोटर में आपने देखा होगा कि मोटर में इस तरह की सॉफ्ट निकली हुई बाहर में होती है ना, इस टाइप की सॉफ्ट बाहर निकली होती है। तो यहाँ पे एक स्लॉट कटा होता है जिसमें हम फ्लाई व्हील लगाते हैं, इस टाइप का आपने देखा होगा गांव में इंजन का जो फ्लाई व्हील लगा होता है वहां पे, तो इसमें कीवे लगाते हैं। तो इसको हमको अगर फिनिश करना है, इसको घटाना है, इस छेद को अगर बढ़ाना है तो इसको हम स्क्वायर या चौकोर रेती से करेंगे। ये वाला ये इसका मेन होता है जिसको हम कीवे बोलते हैं। कीवे स्लॉट की फिनिशिंग करने के लिए होता है, स्लॉट है उनकी फिनिशिंग करने के लिए होता है। ये आयताकार खांचों को आकार देने के लिए होता है, अंदरूनी इंटरनल है ना, कोनों को समतल करने के लिए होता है। इंटरनली अंदरूनी, अंदर वाले इंटरनल कोने, अगर अंदर कोई कोने हैं उनको भी ये फिनिशिंग करने का कार्य करता है ना। मशीन पार्ट्सों की ये फिनिशिंग करने का कार्य करता है। तो ये हमारी स्क्वायर रेती है। स्क्वायर रेती के अगर हम लाभ की बात करें, क्या क्या लाभ है, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, स्क्वायर रेती है चौकोर या आयताकार स्थानों में आसानी से कार्य करती है ना। कोनों को सटीक आकार देने का काम करती है। स्लॉट हो गया, खांचों को अच्छी तरह से फिनिश करने का काम करती है। मजबूत और टिकाऊ होती है, ये मजबूत भी होती है और टिकाऊ भी होती है। नेक्स्ट है त्रिकोणीय रेती, जिसे हम ट्रायंगुलर रेती बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर है ना। बिल्कुल इस टाइप की ये बनी हुई होती है, एक ट्रायंगुलर शेप में, इस टाइप ये
ये कुछ रेती ट्रायंगुलर, इसको हम त्रिकोणीय रेती बोलते हैं। ये 3 स्क्वायर फाइल होती है ना। इसका अनुप्रस्थ का जो काट होती है जिसे हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, त्रिकोणीय होता है, ट्रायंगुलर होता है। इसका उपयोग कोणों को मतलब एंगलों को या वी ग्रुप के खांचों को, आरी के दांतों को भी तेज करने का कार्य करती है ना। तो यह ट्रायंगुलर कुछ टाइप का जो काम हो गया वहां यूज होती है। बेसिक सी बात है, आप इसको देखते ही आप समझ जाएंगे और टिक भी कराएंगे और आंसर भी आपके सही जाएंगे। तो इस टाइप का कुछ आपके त्रिकोणीय रेती होती है। त्रिकोणीय रेती की अगर हम बनावट के बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। इसके 3 सतह होती हैं, 3 किनारे होते हैं और तीनों सतहों पे इनके दांते बने होते हैं। ये आगे की ओर थोड़ी सी पतली होती है ना। पीछे टैग होता है और जिसपे हमें हैंडल लगा होता है। क्लियर। त्रिकोणीय रेती की अगर लाभ की बात करें तो ये वी खांचों को बनाने के लिए काम आती है। ये फिनिशिंग करने के लिए होती है। ये कोणों एंगल को सही आकार देने के लिए आती है। ये आरी के दांतों को तेज करने का काम करती है। ये सक्रिय किनारों या खांचों की सफाई भी करने का काम करती है। मशीन या फिटिंग कार्यों में सटीकता लाने के लिए, फिनिश करने के लिए भी हम इस त्रिकोणीय आरी को हम यूज करते हैं। त्रिकोणीय आरी के हम अगर लाभ की बात करें, ट्रायंगुलर फाइल, त्रिकोणीय रेती आसानी से कार्य करती है, आरी के दांतों को तेज करने का काम करती है और ये सबसे उपयुक्त है। आरी के दांतों को जो तेज करने के लिए, शार्प करने के लिए, पैना करने के लिए, ये बहुत ही उपयोग है। ये सक्रिय स्थानों तक पहुंच सकती है क्योंकि इसकी जो शेप है कुछ इस टाइप की होती है। जो सक्रिय स्थान होते हैं कुछ इस टाइप के, अगर ये मेरा कोई पार्ट का ये तो यहाँ पे ये आराम से पहुंच जाएगी। यहाँ ये यूज होती है ना। बाकी अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग हम परचेज कर सकते हैं, तो ये अच्छे से यूज हो जाती है। क्लियर। ये वी ग्रुप हो गया, कोणीय खांचों को अच्छी फिनिश करने के लिए काम आती है त्रिकोणीय रेती। नेक्स्ट है नाइफ एज रेती। ये नाइफ की तरह होती है, ये विशेष प्रकार की रेती होती है। इसका आकार चाकू की तरह धार जैसा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, ये वाला जी। और रेती कुछ इस टाइप की होती है, जो फाइल है कुछ इस टाइप की आपको दिखती है ये। इसका उपयोग बहुत सक्रिय खांचों को, नैरो मतलब बहुत सक्रिय, नैरो बहुत सक्रिय को बोलते हैं नैरो। ग्रुप मीन्स खांचे, ग्रुप मीन्स खांचे, ठीक है। ग्रुप मीन्स खांचे, बहुत सक्रिय को हम बोलते हैं नैरो। क्लियर। बहुत सक्रिय नैरो या तीर कोण। तीर एंगल मीन्स इस तरह के एंगल जो होते हैं, बिल्कुल पतले से एंगल। ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एक्यूट एंगल, यह बारीक फिनिशिंग कार्यों के लिए ये उपयुक्त होती है। तो नाइफ एज रेती के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो या किसी भी विभाग में जाएंगे तो रेती से क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर आएंगे। तो इसको आप जरूर याद करें। नाइफ एज रेती की जो बनावट है उसके बारे में अगर हम देखें तो इसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन, इसकी अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन चाकू की धार जैसा होता है। एक किनारा बहुत पतला होता है और नुकीला होता है। दोनों सतहों पर टीथ, दांते बने होते हैं। आगे की ओर पतली टेपर्ड होती है, पीछे टैग लगा होता है जिसपे हैंडल लगा होता है। ये कुछ इस टाइप की होती है और ये हमारा रेती है नाइफ एज के बारे में। इसका अगर उपयोग की बात करें, नाइफ एज जो फाइल है ये सक्रिय खांचों में नैरो ग्रुप मतलब सक्रिय, बहुत सक्रिय गलियां, आप समझ रहे हैं, नैरो सक्रिय, नैरो है ना, जो नैरो को फिनिश करने का कार्य करती है। तीर कोण बनाने के लिए और उन्हें सुधारने के लिए। बी आकार के छोटे खांचों बी आकार के खांचे हैं। जैसे मेरे पास में ये कोई खांचा है, ये इस टाइप का कोई मेरे पास में पार्ट है, ये मेरे पास में कोई पार्ट है। अब मेरे को इस वाले पार्ट को फिनिश करना है, ये वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को, तो मैं नाइफ एज रेती का उपयोग कर सकता हूँ, इसका उपयोग मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
बारीक मशीन पार्टों की फिटिंग में यूज होता है। ऐसे स्थानों पर जहां अन्य रेतियां नहीं पहुंचती हैं वहां पे भी इसका हम उपयोग यूज करते हैं नाइफेज रेती का। क्लियर? तो ये नाइफेज रेती। नाइफेज रेती के हम एडवांटेज क्या क्या है ना? ये बहुत सक्रिय जगहों पे आसानी से कार्य करती हैं, तीर कोणों को सटीकता देने का कार्य करती हैं, बारीक और सटीक फिनिशिंग के लिए उपयुक्त होती हैं, छोटे खांचों और स्लोटों में उपयोग होती हैं, क्योंकि ये वाला जो इसका शेप है इसीलिए ये सारे काम कंप्लीट कर पाती है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण रेती है। अब आ जाते हैं हम दांतों के प्रकार। जो रेतियां हैं वो दांतों के आधार पर बांटी गई हैं, तो वो देख लेते हैं कि दांतों के आधार पर रेतियों को किन किन भागों में डिवाइड किया है। तो पहला पॉइंट है कि ये चार महत्वपूर्ण है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो पहला है सिंगल कट रेती, जिसको हम बोलते हैं सिंगल कट रेती। सिंगल कट में क्या होता है, इस तरह से ये चित्र में यहाँ पे आपको दिखाया गया है सिंगल कट। यहाँ पे मेरा कर्सर है, मूव कर रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं ये सिंगल कट है। क्लियर? तो ये एक तरफ से ये इस तरह से कट बने होते हैं सिंगल कट रेतियों में, सिंगल कट रेती बोलते हैं। डबल कट रेतियों में क्या होता है, इसमें दोनों तरफ कट बने होते हैं, ये तेजी से धात उठाने के लिए कार्य करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल कट रेती है, ये वाली, इसमें इधर की तरफ बने हुए हैं, ये वाले इधर की तरफ भी बने हैं और ये इधर की तरफ बने हुए हैं। तो ये दोनों तरफ बने हुए हैं, इसीलिए इनको हम डबल कट रेती बोला जाता है। सिंगल कट रेती और डबल कट रेती। नेक्स्ट है हमारा रेस्प कट फाइल। ये लकड़ी या नरम पदार्थों के लिए बनाई जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ये वाला ये रेस्प कट है। क्लियर? उसके बाद में है कर्व कट फाइल। ये मुलायम धातुओं के लिए होती है, कर्व कट रेती मुलायम धातुओं के लिए। तो यहाँ पे कर्व कट ये लगा हुआ है, इस तरह का कर्व होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चारों टाइप हैं, इनको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी पेपर पेन से, इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप डायरी पे कर लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। किसी भी ट्रेड के लिए हो गया, किसी भी ब्रांच के लिए हो गया, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए। मैकेनिकल ब्रांच में चाहे आपका टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, एमएमबी हो गया, फिटिंग हो गया, आरएसी हो गया, या किसी भी ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आईटीआई में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंगल कट, अब सिंगल कट को भी हम डीपली समझ लेते हैं। सिंगल कट होता क्या है और सिंगल कट रेतियां होती हैं। सिंगल कट रेतियां वह रेतियां होती हैं जिसमें दांते केवल एक दिशा में होते हैं, दांते केवल एक दिशा में होते हैं और समांतर रेखाओं के रूप में छोटे कट बने होते हैं। इनका मुख्य उपयोग फिनिशिंग के लिए होता है, ये हल्की धातु हटाने के लिए कार्य में उपयोग होते हैं। ठीक है, ये सिंगल कट रेती आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसकी ये वाली लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, और इसके यहां से जो एंगल बना हुआ है ये वाला, समझ रहे हैं, ये जो एंगल, इस वाली लाइन और ये जो एंगल, ये 60 डिग्री का होता है। ये आप जरूर याद कर लें, ये पूछा जाता है सिंगल कट रेती में एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है, 60। सिंगल कट रेतियों की बनावट के बारे में अगर बात करें, एक दिशा में इनके दांते बने होते हैं, दोनों के बीच में उचित दूरी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी अलग है और इसकी दूरी अलग है, इन दोनों की डिस्टेंस जो है बराबर रहेगा। ठीक है, ये धातु को धीरे धीरे समान रूप से काटती हैं, विभिन्न आकारों जैसे सपाट हो गया, गोल हो गया, चौकोर हो गया या अर्धगोल रेतियों में ये उपलब्ध होते हैं। कौन से? सिंगल कट। ठीक, सिंगल कट की हम बात कर रहे हैं, सिंगल कट होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी सिंगल कट के बारे में बात की जा रही है, ये आप याद रखें। सिंगल कट में क्या होता है, ये एक ही दिशा में बने होते हैं, दांतों के बीच में उचित दूरी होती है ना, पहले तो एक ही दिशा में बने होते हैं, दांतों के बीच में उचित दूरी होती है
और ये धातु को धीरे धीरे और समान रूप से हटाते हैं, है ना। ये हो गया, इसका एंगल है वो 60 डिग्री होता है। तो ये सिंगल कट रेती के बारे में। इसी तरह से इसका हम उपयोग के बारे में बात करें तो ये सतह को चिकना या स्मूथ करने के लिए, स्मूथ को ही चिकना बोलते हैं, फिनिश करने के लिए, मशीन पार्टों को अंतिम आकार देने के लिए, बिल्कुल फिनिश, फाइनल फिनिश बोलते हैं, अंतिम आकार देने के लिए। ये कम मात्रा में धातु हटाने का कार्य करती हैं। उपकरणों की धार तेज करने के लिए उपयोग होता है, जैसे हमारा आरी हो गया या हमारा कोई भी इक्विपमेंट हो गया जिसपे धार होती है, उसको हम यूज करते हैं ना। इसका एंगल जरूर आप याद रखेंगे, एंगल 60 डिग्री होता है। और ये सिंगल कट के बारे में बात की जा रही है। सिंगल कट के अगर हम लाभ की बात करें, लाभ ये अच्छी और चिकनी और फिनिश सतह प्रदान करती हैं। समतल सतह पर कम खरोंच पड़ती है। ये नियंत्रित और सटीक कटिंग करती हैं। फिनिशिंग कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। ये फिनिश कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं, है ना। इसका एंगल जरूर याद रखेंगे। और सिंगल कट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंगल कट की पहचान, हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? केवल एक ही दिशा में इनके दांते होते हैं, एक ही दिशा में इनके टीथ होते हैं सबसे पहला। और काटने की जो गति है वो बहुत धीमी होती है, धीमे धीमे कटिंग करी जाती है। सतह की गुणवत्ता बहुत ही बेहतरीन मिलती है, सतह की गुणवत्ता बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलती है, क्योंकि बहुत धीमे चलाई जाती हैं और इनसे जो धातु जो कटती है बहुत ही कम मात्रा में कटती है, बहुत ही कम मात्रा में पाउडर के नुमा धातु निकलती है। तो सिंगल कट रेतियां होती हैं। सिंगल कट रेतियां वो त्रिकोण भी हो सकती हैं, अर्धगोलाकार भी हो सकती हैं, राउंड शेप में भी होती हैं, सपाट में भी होती हैं, नाइफ में भी हो सकती हैं। हम यहाँ पे सिंगल कट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंगल कट की आपको याद जरूर रखना है कि ये सिंगल कट के बारे में बात चल रही है। सिंगल कट रेतियां वह रेतियां होती हैं जिनके दांते केवल एक ही दिशा में होते हैं। इनका उपयोग मुख्य तरह से फिनिशिंग करने के लिए, कम धातु काटने के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे सिंगल कट भी दिखाया है, यहाँ डबल कट भी दिखाया गया है, रास्प कट भी और कर्व कट भी, जिससे कि आपको याद रहे। डबल कट के बारे में हम अगर बात करें, डबल कट रेतियां कौन कौन सी होती हैं? तो डबल कट रेती वो रेती होती हैं जिसमें दांते दोनों दिशाओं में एक दूसरे को काटते हुए बने होते हैं। इन दांतों के कारण हीरे, डायमंड जैसे छोटे छोटे कट बन जाते हैं। इनका उपयोग तेजी से धातु उठाने के लिए उपयोग होता है, मतलब रैपिड मटेरियल रिमूव, मेटल रिमूव, है ना। ये रफ फिनिशिंग कर देती हैं, रफ फिनिशिंग करती हैं, फिनिशिंग नहीं करती हैं, रफ फिनिशिंग करती हैं। आपको ये याद रखना है, फिनिशिंग कार्य कम करती हैं, ये रफ फिनिशिंग कार्य करती हैं, है ना। तो इसीलिए ये डबल कट रेती हो गए। डबल कट रेती में आपको ये देखा होगा कि ये दोनों दिशाओं में एक दूसरे को काटते हुए दांते बने होते हैं। मतलब पहले दांते आपके इस तरह से बने हुए, दूसरे दांते इन लाइनों को काटते हुए इस तरह से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये और यहाँ से एक इधर बने और एक आपको इधर से इधर बने, है ना। इस तरह से डबल रेती बने। डबल कट रेतियों के बारे में, डबल कट, इनकी दांतों में दो श्रृंखलाएं होती हैं, दो श्रृंखला होती है। मतलब यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं ऐसे तरह से होती हैं, इस तरह से भी होती हैं। पहली श्रृंखला ओवर कट होती है, दूसरी अप कट कहलाती जाती है। दोनों कट एक दूसरे को कोण पर काटते हैं। सिंगल कट रेती की तुलना में ये अधिक धातु हटाती है। डबल कट रेती के उपयोग की अगर बात करें, धातु को तेजी से घिसने का कार्य करती हैं। ये अतिरिक्त धातु हटाने के लिए उपयोग होती हैं। ये रफ फिनिशिंग करती हैं। और फिटिंग कार्यों के ये प्रारंभिक आकार देने के लिए होते हैं। जब हम फिटिंग कार्य करते हैं तो किसी पार्ट को ये प्रारंभिक आकार देने का काम करती हैं। फाइनल तो सिंगल कट से होगा, फाइनल जो कार्य होगा, बिल्कुल लास्ट फिनिशिंग होगी वो सिंगल कट से होगी। लेकिन डबल कट से होगा, मटेरियल ज्यादा हटाना होगा तो डबल कट से, है ना। मशीन पार्ट की माप के करीब लाने के लिए, मशीन के जो पार्ट्स है उसकी माप को मशीन पार्ट्स की फिटिंग के करीब लाने के लिए, है ना। डबल कट रेती के अगर लाभ की बात करें तो कटिंग धातु को उठाने के लिए ये उपयोग होती है, कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए होते हैं और कठोर दांतियों को प्रभावी होता है। भारी कटिंग कार्यों के लिए ये उपयुक्त होती है। पहचान इनको कैसे करेंगे? पहचान, आइडेंटिफिकेशन, इनकी दोनों दिशाओं में कटे हुए दिखाई देते हैं। इनके जो दांते हैं, दांते की बात करें वो दोनों दिशाओं में कटे हुए दिखाई।
सतह पे क्रॉस बनाते हो हीरे जैसा पैटर्न बनाते हैं, हीरे वाला पैटर्न बनाते हैं। कटिंग जो क्षमता है इनकी अधिक होती है, कटिंग क्षमता, इनको काटने की जो क्षमता होती है वो अधिक मटेरियल ये काट सकती हैं, है ना। राजपट की अगर बात करते हैं तो राजपट जो रेती होती हैं उनके दांते बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं और अलग अलग बने होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी के लिए, रबर के लिए, प्लास्टिक के लिए, चमड़ा के लिए या अन्य नरम धातुओं के लिए तेजी से घिसने के लिए होता है या आकार देने के लिए होता है। ये कुछ इस टाइप के होते हैं, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये रेस्कट रेती होता है। इनकी बनावट की अगर बात करें, बनावट यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि इस टाइप की बनावट होती है। इनके दांते अलग अलग बने होते हैं, उभरे हुए होते हैं, दांतों के आकार बड़े और नुकीले होते हैं। धातु के साधारण रेती की तुलना में ये अधिक सामग्री हटाती है क्योंकि इनके दांते जो है उभरे उभरे होते हैं। यहाँ पे जो दांते लगे हुए वो उभरे उभरे होते हैं। ये विभिन्न आकारों में होती हैं, जैसे सपाट भी होती हैं, गोल भी होती हैं और अर्धगोल में भी उपलब्ध होती हैं। हम रेस्प कट के बारे में बात कर रहे हैं, इनके साइज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो साइज ये किसी में भी मिलती हैं, सपाट में भी मिल सकती हैं, गोल में भी मिल सकती हैं और अर्धगोलाकार में भी मिल सकती हैं। इनके अगर उपयोग की बात करें तो लकड़ी को ये आकार देने के काम आती हैं, लकड़ी की सतह को घिसने के लिए यूज होती हैं, रबर या प्लास्टिक पर कार्य करने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, बढ़ई या कारपेंट्री के कार्यों में उपयोग होती हैं, नरम धातु को अतिरिक्त सामग्री हटाने के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है। रेस्पट रेती के अगर लाभ की बात करें तो लाभ है ये नरम पदार्थों को तेजी से काटने का काम करती है, सामग्री हटाने की क्षमता इनमें अधिक होती है, मतलब काटने की क्षमता अधिक होती है, सामग्री हटाने की क्षमता अधिक होती है, मतलब कोई मेटल है उसको काटना है तो वो अधिक अधिक काट सकती है ना। उपयोग में ये बहुत सरल होती हैं और प्रभारी होती हैं, मतलब इनका जो है उस पर काटने का जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है, बहुत जल्दी जल्दी काट सकती है। लकड़ी के कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती हैं, है ना, ये हम कह सकते हैं। राजपट रेती के बारे में देख ले। राजपट रेती वह रेती है जिसमें बड़े और अलग अलग नुकीले दांते बने होते हैं। इसका उपयोग लकड़ी, रबर, प्लास्टिक या अन्य नरम पदार्थों को घिसने के लिए और आकार देने के लिए उपयोग में होता है ना। अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कर्व कट। जैसा आप चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं कर्व कट रेती है। कर्व में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कर्व टाइप की होती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कर्व कटे हुए हैं, है ना, ये कर्व टाइप की होती हैं। तो कर्व कट रेती हैं वह रेती हैं जिसमें दांते सीधे न होकर घुमावदार, मतलब कर्व आकार के बने होते हैं। इसमें इसे विक्शन फाइल भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मुलायम धातुओं जैसे एल्युमिनियम, तांबा, पीतल या प्लास्टिक पे किया जाता है। आप जरूर याद रखेंगे कि एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया या पीतल हो गया या प्लास्टिक हो गया, इसके लिए हम कर्व कट रेती हम यूज करते हैं। और कर्व कट रेती का ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, चित्र। अब इनकी बनावट की बात कर लेते हैं। कर्व कट रेती की फाइल की बनावट, इनके दांते जो है घुमावदार होते हैं, दांते चौड़े और विशेष आकृति में बने होते हैं। यह सतह को गहरे निशान छोड़ते हैं और धातु चिप्स के इनके उपयोग की बात करते हैं। उपयोग है इसमें एल्युमिनियम की फाइलिंग के लिए होते हैं, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ऐसे पदार्थों पर ये कार्य करने के लिए उपयोग होते हैं। वाहन बॉडी रिपेयरिंग कार्यों में ये उपयोग होते हैं। प्लास्टिक हो गया या नरम पदार्थों को आकार देने के लिए उपयोग होते हैं और बड़ी सतह पे ये फिनिशिंग देने के लिए उपयोग होते हैं, है ना। तो इस टाइप के होते हैं। इनके अगर हम लाभ की अगर बात करें, ये मुलायम धातुओं को तेजी से काटने का कार्य करते हैं, दांते जल्दी जाम नहीं होते हैं इनके, है ना। इनकी सतह अच्छी बनती है और कम प्रयास में तो वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड साथियों को अगर इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके, उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर वो
रेतियों के बारे में अगर कन्फ्यूजन रहते हैं, उनसे रेतियों के क्वेश्चन के बारे में अगर उन्हें डाउट लगता है तो ज़रूर उन्हें फॉरवर्ड करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें, और कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर हमारे आप चैनल पे न्यू हैं और ऐसी अपडेट आप चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम करना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा ALP का सीरीज़ लोको पायलट का पूरा कोर्स की हम सीरीज़ एक बनाएंगे, वो आप निःशुल्क में आप देख सकते हैं। तो आपका जो कीमती समय हमने लिया उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।